स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। ठीक है, देखिए हमने रिलेशन को तीन तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखा था। एक रोस्टर फॉर्म था, दूसरा सेगमेंट फॉर्म, तीसरा एरो डायग्राम। ठीक है, वैसे ही हम फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ से या बोल लो मैपिंग। ठीक है, मैप या मैपिंग। ठीक है, हम ये तरीके से फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, कभी जब भी रियल फंक्शन की बात हुई, ठीक है, आपके क्वेश्चन में रियल फंक्शन की बात हुई तो दिमाग में सीधा आपको क्या आना चाहिए, डोमेन जो है वो सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर होगा एंड को डोमेन आल्सो सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर। और रियल वैल्यूड फंक्शन की बात आए तो को डोमेन ऑलवेज सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर होगा। इसमें डोमेन की कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ। ठीक है, तो पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और भी फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, वो सब हम जब उसका टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बेसिकली हमें इस 7 पॉइंट में डिस्कस करना है। ठीक है, पहला है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, ठीक है, आइडेंटिटी नाम से पता चल रहा है जो फंक्शन है वो हमें आइडेंटिकल मिलेगा। मतलब x के लिए कुछ भी रखे तो हमें हमेशा वही वैल्यू रिपीट से मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू x। ठीक है, और फंक्शन बिलोंग कर रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और ये फंक्शन डोमेन टू कोडोमेन का एक रिलेशन होता है। ठीक, अगर मैं x के लिए 1 रखा तो f ऑफ x भी क्या आएगा 1, 2 रखा तो 2 आएगा, 3 रखा तो 3 आएगा। ठीक है, रियल नंबर से मतलब नेगेटिव भी रखेंगे, डेसिमल वाला भी रखेंगे, विदाउट डेसिमल भी रखेंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आपको समझ आ गया। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है, देखिए इस डायरेक्शन में रहता हमारा x और इसमें x डैश, यहाँ में होगा y, इसमें होगा y डैश। ठीक है, इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 -1 यहाँ 0 होगा। ठीक है, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब देखिए ग्राफ बनाना आना ही चाहिए। ठीक है, बहुत इजी रहता है, थोड़ा बस देखना इसको। देखिए अगर मैं x की ये नंबर x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है और y किसके इक्वल है f ऑफ x के, मतलब ये x है और ये f ऑफ x है। ठीक, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखा, x की वैल्यू 0 रखा तो f ऑफ x 0 क्या हो जाएगा 0, 0 में 0 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 0.1 रखा, x की वैल्यू 0.1 रखा तो f ऑफ 0.1 क्या आ जाएगा 0.1। ठीक है, 0.1 में 0.1, 0.2 में 0.2, 0.3 में 0.3। जैसे भी 1 रखा तो f ऑफ 1 में क्या आएगा 1 आएगा, f ऑफ 1 में 1 आएगा। f ऑफ 2 में देखो 1 ऐसे करेंगे, इधर से करेंगे, कोऑर्डिनेट पढ़ो ना 1 1 1। जब मैं 2 रखा यहाँ पर 2 आएगा। देखिए इसका इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ पर है 2 2। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। तो मैं आपको सीधा इसका ये 1 में 1 आया, 2 में 2 आया, 3 में 3 आया, 4 में 4 आया। ठीक है, सिमिलरली -1 में -1 आया, -2 में -2 आया, -3 में -3 आया। जब इसको रिप्रेजेंट करूंगा, जब पूरा पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये कोई एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो पास कर रहा है 0 से। ठीक है, ये 0 से पास कर रहा है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। आइडेंटिकल है ना, इसलिए 1 का 1 देगा, 2 का 2 देगा। अब देख लीजिए अगर 3.3 में आओगे तो यहाँ के भी 3.3 यहाँ पर होगा, तो जब इसको मैच करोगे तो ये कुछ ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन रियल नंबर होगा। अब पॉजिटिव लो, नेगेटिव लो, 0.1 लो, 0.2 लो, कुछ भी लो। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा रियल नंबर, या मैं इसको ना ऐसे ना लिखे रियल नंबर लिख दूँ। और रेंज क्या होगा इसका
वो भी रियल नंबर होगा, ठीक है, रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब हम आते हैं कांस्टेंट फंक्शन में। सो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम आते हैं कांस्टेंट फंक्शन में। सेकंड है हमारा कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। इसके नाम से पता चल रहा है कि फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। ले लेता हूं मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए, स्मॉल ए, या मैं ले लेता हूँ सी, ठीक है। सी से समझो कांस्टेंट, ठीक है। फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। अब देखिए जब भी मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो आपका डोमेन टू कोडोमेन का रिलेशन होगा, तो ये लिखूं ना लिखूं थोड़ा आपको इस चीज को समझ जाना है, ठीक है, कि फंक्शन फ्रॉम आर टू आर ही चल रहा है, ठीक है। अब देखिए एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देगा। मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 1 2 3। अब देखिए आप x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखो, ये हमेशा कांस्टेंट देगा। x की वैल्यू 1 रखो, ये हमेशा कांस्टेंट देगा। x की वैल्यू कुछ पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, डेसिमल रखो, विदाउट डेसिमल रखो। मान लेते हैं ये इसका एक लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है हमारा c, ठीक है, ये वैल्यू हमारा c। तो x की कुछ भी वैल्यू रखो, ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देगा, ठीक है। आप इसमें अगर कोऑर्डिनेट आप पढ़े हो ना, तो इसमें क्या होगा, पॉइंट हमारा -3 और c, इधर में पढ़ो तो -2 और c, और इसमें देखोगे तो -1 और c, ठीक है। तो आपको ये चीज नहीं देखना, बस आपको ग्राफ देखना है, ग्राफ कैसा बन रहा है। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ। हमने इस चीज को ग्राफ में समझ गया कि ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, x की कोई भी वैल्यू रखो ये हमेशा कांस्टेंट देगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले आते हैं आइडेंटिटी फंक्शन में। आइडेंटिटी फंक्शन में डोमेन क्या है, रियल नंबर, रेंज क्या है, रियल नंबर, कांस्टेंट फंक्शन। हम आते हैं इसके डोमेन में, ठीक है। डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा हमारा, x की वैल्यू आप पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, ठीक है, वो सारे नंबर में एक ही वैल्यू देगा कांस्टेंट, ठीक है। तो डोमेन किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। और रेंज क्या होगा हमारा, रेंज क्या होगा, एलिमेंट सी, यही हमारा होगा रेंज, ठीक है। इस कंडीशन में डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, और रेंज क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन आपको पता होगा पॉलिनोमियल फंक्शन किस फॉर्म में रहता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस an(x) की पावर n, ठीक है। वेयर इसकी जो पावर है, ठीक है, n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती इसकी पावर, ठीक है। और a0 a1 a2 सब बिलोंग करेंगे किससे, रियल नंबर से, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन का देखो एक फिक्स्ड ग्राफ नहीं है। क्यों फिक्स्ड ग्राफ नहीं है, अगर मैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोलूँ तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब बोलूँ ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, जिसमें a2 क्या है, a3 क्या है, 1 है, और यहाँ पे a2 या x कुछ भी हो, a2 क्या है हमारा 0 है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस चीज को समझो, पॉलिनोमियल का कोई फिक्स्ड ग्राफ नहीं है, ठीक है। वैसे मैं इन दोनों को आपको ग्राफ समझाता हूँ क्या होगा। फंक्शन क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन सच है रियल नंबर टू रियल नंबर। देखिए
ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स। ठीक है, 1 है, 2 3 4 5 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 ठीक है। अब देखिए x की कुछ भी वैल्यू लो, ठीक है, रियल नंबर से कुछ भी वैल्यू लो, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, अगर मैं x 0 रखा, अगर मैं x 0 रखा तो एफ ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा 0, 0 में 0 है। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखा तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 में 1 है। अगर x की वैल्यू में -1 रखा, अगर मैं x की वैल्यू -1 रखा तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा 1 होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर मैं -1 रखा तो ये क्या देगा 1 दे रखेगा। अगर मैं 2 रखा, x की वैल्यू 2 रखा तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 4। अगर मैं 2 रखा तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 4। अगर मैं -2 रखा तो भी क्या होगा 4। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, थोड़ा समझो, ग्राफ को ऐसे ही बनाते हैं ना। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट में चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया है रियल नंबर, रियल नंबर आपका पॉइंट वाला होगा विदाउट पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे हमें पॉइंट वाला यूज करके आपको बताना वहाँ पे वो करेंगे, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है। 1 में 1 दे रहा है, 2 में 4 दे रहा है, -1 में 1 दे रहा है और -2 में क्या दे रहा है 4 दे रहा है। ठीक है, तो ये हुआ x एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, ये है एफ ऑफ एक्स, ये है एफ ऑफ एक्स डैश, ये x है, ये x डैश है। ठीक है, यहाँ है 1 2 3 4 -1 -2 -3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। अब देखिए x की वैल्यू 0 में क्या आएगा 0, x की वैल्यू 1 में क्या आएगा 1 आएगा, x की वैल्यू 2 में क्या आएगा 8 आएगा। जैसे 2 में पहुंचा तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ कहीं 8 है। ठीक है, 2 में क्या है 8, यहाँ कहीं है। अब x की वैल्यू में -1 रखता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूँ तो x क्यूब क्या आएगा -1 में क्या आएगा -1। अब खुद देख लीजिए, अगर मैं x की वैल्यू -1 रखा तो f ऑफ -1 क्या आएगा -1 का क्यूब आएगा, और -1 का जब क्यूब रखूंगा तो मैं -1 ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली जब मैं x की वैल्यू -2 रखूँ, f ऑफ -2 क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, -2 रखा तो f ऑफ, अगर x की वैल्यू में -2 रखा तो f ऑफ -2 क्या आएगा -1, यहाँ कहीं आएगा -1। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसका ग्राफ पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ फिक्स नहीं है, x की पावर 4 का भी हो सकता है, 2x + 1 का भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसका डोमेन और रेंज बताता हूँ, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, इस कंडीशन में डोमेन क्या होगा, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। देखिए x की कोई भी रियल वैल्यू दे दो, ये फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ नंबर देगा। ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका रियल नंबर। और रेंज क्या होगा, रेंज थोड़ा सोच समझ के लिखना। रेंज आप x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू दो, एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव रियल नंबर क्या होगा इसका रेंज, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर मैं -4 रख रहा हूँ तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, पॉजिटिव दिया ना। अगर मैं -3 रखूंगा तो कितना हो जाएगा एफ ऑफ एक्स 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसका डोमेन और रेंज हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी आते डोमेन, इसका डोमेन क्या हो जाएगा रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या होगा रियल नंबर होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर देगा। तो अगर मैं -1 रखूंगा तो -1 आएगा, अगर 1 रखूंगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो रेंज हमारा क्या डिसाइड करता है, सेकंड एलिमेंट होता है ना, तो रेंज क्या होगा रियल नंबर। ठीक, तो मैं इस चीज को यहाँ पे
नहीं लिखता क्योंकि इसका कोई ग्राफ फिक्स नहीं है। तो स्टूडेंट प्लीज पॉज अ मिनट टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम रैशनल फंक्शन पढ़ते हैं। स्टूडेंट अब हम देखते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? जो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में हो, वेयर क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी हो, ठीक है। तो एक फंक्शन देता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ठीक है, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। फंक्शन सारे रियल नंबर में, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर है यहाँ पर, ठीक है। फंक्शन सारे रियल नंबर में डिफाइन है एक्सेप्ट 0 में। अगर जहाँ 0 होगा फंक्शन क्या होगा? नॉट डिफाइन, ठीक है। तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। x x डैश y y डैश 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 and 3। अब देखिए x के लिए जब मैं 1 रखा, ठीक है, 1 रखा तो 1 आया। जब मैं 2 रखा 1/2 मतलब 0.5, ठीक, मतलब 2 यहाँ पर है, 0.5 यहाँ कहीं है, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। जब मैं 1/3 रखा, x के लिए 3 रखा तो मेरे को 0.333 मिला, तो 1 बाय, तो ये और कम हो जाएगा, ठीक है। जब मैं 4 रखा, ठीक है, 1/4 मतलब क्या होगा? 0.2, ठीक है, तो ये और कम हो गया। बस ये याद रखना, ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा और इधर से y एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो ये ऐसा कुछ बनेगा यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली ये इस साइड वैसे ही बनेगा, जितने पास आओगे ये उतना ऊपर दूर जाएगा 0 से, ठीक है। अगर x के लिए 0.9 रखूंगा तो ये और ऊपर बनाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ देखिए मैं 0.5 कर रहा हूँ, 1/2 कर रहा हूँ तो 0.5 आया, 1/3 कर रहा हूँ 0.33 आया। जब मैं 1 के इस साइड जा रहा हूँ तो यहाँ कम हो रहा है, और जब मैं इधर आऊँगा तो ये बढ़ेगा। जब मैं 1 के इस साइड जा रहा हूँ तो ये कम हो रहा है, और जब मैं 1 के इस साइड आऊँगा 0 तक के, ठीक है, उसके बीच में ये इनफाइनाइट तक पहुँच जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब मैं x की वैल्यू -1 रखूँ, x की वैल्यू -1 रखूँ तो -1 आएगा, x की वैल्यू -2 रखूँ, ठीक है, -0.5 आएगा, -2 यहाँ पर है, 0.5 यहाँ पर है, यहाँ पर आएगा तो, ठीक है, -3 रखूँ तो क्या आएगा? 0.33। तो ये ऐसा कुछ बनाएगा, ये x है, ठीक है, ये x एक्सिस है, और ये ऐसा कुछ बनेगा, और ये इस साइड से ऐसा बनेगा, ठीक है। ये है इसका ग्राफ, आप चेक भी कर सकते हो। -1 से कम की तरफ जा रहा हूँ, -1 से -2 जा रहा हूँ, ठीक है, -1 से -2 हो रहा है, ये और कम हो रहा है, -1 से 0.5 दे रहा है, फिर 0.33 दे रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है, ठीक है, समझे ना यहाँ पर? तो ये है हमारा रैशनल फंक्शन का ग्राफ। ये बस ये याद रखना, ये कभी भी x एक्सिस और यहाँ से ये एक्सिस को टच नहीं करेगा, बस ये जितने पास हो वो हर पॉइंट में नंबर देते रहेगा, एक्सेप्ट 0 में फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, इसलिए ये फंक्शन की ग्राफ में ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये हुआ रैशनल फंक्शन। अब हम आते हैं मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, फिफ्थ हमारा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, आपने इससे पहले भी सुना होगा मॉडुलस, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, वेयर फंक्शन डिफाइन रियल नंबर टू रियल नंबर। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज छोड़ दिया, डोमेन क्या होगा इसका? देखिए डोमेन क्या होगा, रियल सारे रियल नंबर में ये वैल्यू देगा एक्सेप्ट 0, तो मैं 0 एलिमेंट को रिमूव कर दिया। रेंज क्या होगा इसका? रेंज क्या होगा? 0 नंबर में ये भी एलिमेंट डिफाइन ही नहीं होगा, तो रियल नंबर माइनस 0 एलिमेंट में हमें कोई भी इमेज नहीं मिलेगा 0 का, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन और रेंज होगा इस रैशनल फंक्शन की। अब हम आते हैं मॉडुलस फंक्शन। ये फंक्शन है मॉडुलस। मॉडुलस का काम क्या होता है? देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन जब भी हटेगा मॉडुलस, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर आप x के वैल्यू रियल नंबर से प्लस रखो, माइनस रखो, डेसिमल रखो, विदाउट डेसिमल रखो, ठीक है, तो मैं इस चीज को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है।
इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी रही, ठीक है, तो अब देखिए 0 या 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू मतलब मॉड्यूलस खुलेगा तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर x की वैल्यू में 1 रखा तो 1 क्या है, 0 से बड़ी है, और 0 से बड़ी है तो मॉड्यूलस 1 को मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन है कोई। और अगर x इज लेस देन 0 हुआ, अगर x लेस देन 0 हुआ मतलब मैं अगर -1 रखा तो f ऑफ -1 क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ -1, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, मॉड्यूलस एक बाहर से माइनस दे देता है, एक नेगेटिव मल्टीप्लाई करवा देता है, जिस वजह से जब ये मॉड्यूलस खुलता है, ठीक है, मॉड्यूलस खुला तो ये -1 रहा, ठीक है, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, समझे। मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव नहीं देते, इसका कुछ रूल है। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मॉड्यूलस बाहर से माइनस को मल्टीप्लाई कराएगा अपने इसमें, तब ये हमारा क्या होगा, -x। देखिए ये माइनस क्यों लगाया हुआ है, जब मॉड्यूलस खुला तो ये x हुआ, अभी मॉड्यूलस खुला तो x लगेगा, ठीक है, लेकिन नेगेटिव हमें मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 रहा तो -x, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x, ठीक। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन हुआ, ठीक। इसका ग्राफ देखते हैं। ये x है, ये y है, -x -y, y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए जब मैं x के लिए 0 रखा, x के लिए 0 रखा तो मॉड्यूलस x क्या आएगा, 0, ठीक है। जब मैं x के लिए 1 रखा, जब मैं x के लिए 1 रखा तो मॉड्यूलस x के मॉड्यूलस 1 क्या आ जाएगा, 1। जब मैं x के लिए 2 रखा तो मॉड्यूलस 2 क्या आ जाएगा, 2। पहले से पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला कंडीशन में जाएगा। जब 3 रखा तो 3 आया। अब मैं आता हूँ नेगेटिव, जब x के लिए मैं -1 रखा, x की वैल्यू -1 रखा तो f ऑफ -1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों 1 आएगा, मतलब यह कंडीशन लगेगी x इज लेस देन 0, लेस देन 0 जब मैं x के लिए -1 रखा तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर। x के लिए -1 रखने में 1 आएगा, x के लिए -2 रखने में -2 रखूंगा यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा, 2। x के लिए -3 रखूंगा तो हमें क्या मिलेगा, -3। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये है मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। और मॉड्यूलस का जो अंदर का वर्ग है वो यही है, ठीक है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा तो मॉड्यूलस का कोई यूज ही नहीं हुआ, वो पहले से पॉजिटिव है। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हुआ मतलब वो पहले से ही नेगेटिव है, तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है, एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई कराता है अपने इसमें कि वो मॉड्यूलस फंक्शन खुलने क्या है, x क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ। स्टूडेंट अब हम देखते हैं इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, ठीक है। डोमेन क्या होगा, रियल नंबर की बात चल रही है, ठीक है। तो इसमें सारे रियल नंबर में ये कुछ ना कुछ नंबर देगा, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। रेंज क्या होगा, याद रखना, रेंज को थोड़ा ध्यान से रखना, रेंज को थोड़ा ध्यान से लिखना। देखिए आप x की कोई भी वैल्यू रखो रियल नंबर में, ठीक है, पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो, रेंज हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो इसका डोमेन और रेंज, डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा इसका, रियल नंबर, और रेंज क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके हम सिग्नल फंक्शन करते हैं। स्टूडेंट हम 6 पॉइंट में आते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट क्या है, सिग्नल फंक्शन। सिग्नल फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 1, x इक्वल टू 0 में 0, x इज लेस देन 0 में -1, ठीक है। अब देखिए ये आता कहाँ से है, ठीक है। ये कुछ ऐसा फंक्शन रहता है, मॉड्यूलस x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 में 0 रहता है। अब ये
और ये चीज दोनों सेम है। कैसे सेम है, मैं आपको मॉडुलस फंक्शन ब्रेक करना सिखाऊंगा, ठीक है। मैं ब्रेक करता हूँ। x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज इक्वल टू 0। देखिए जब x लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर होगा मतलब जब मॉडुलस खुलेगा तो हमें एक माइनस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा -1। जब x इक्वल टू 0 होगा तो 0/0 क्या होगा 0 होगा। जब x ग्रेटर देन 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड्यूलस का यूज ही नहीं हुआ इसमें, तो x/x दैट इज 1, ठीक। और यही चीज क्या है हमारा, ये है देखिए x इज ग्रेटर देन 0 में 1 है, x इज इक्वल टू 0 में 0 है एंड x इज लेस देन 0 में -1 है, ठीक। तो अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। x y x डैश y डैश 0 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। देखिए x के लिए 0 में 0 है, ठीक है। तो समझो x की वैल्यू 0 में 0 है और जैसे x की वैल्यू 0 से बड़ी हुई मतलब 0.1 तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा 1 को, तो मतलब 0 में 0 है, 0 में 0 है, जैसे 0.1 हुआ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 0.2 में भी 1, 0.3 में भी 1, ठीक है, 0.4 में भी 1, ठीक है। मतलब वो कुछ इस तरीके से चलेगा पॉजिटिव साइड, ठीक है। अब जब x की वैल्यू 0 से छोटी हुई, 0 से छोटी मतलब -0.1 तो फंक्शन क्या दे रहा है -1। इसी माइनस से इधर चले गए तो फंक्शन क्या दे रहा है -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -1 ऐसा करके। तो 0 में डिफाइन नहीं है, 0 में वो 0 दे रहा है, लेकिन जैसे ही उससे बड़ा हुआ तो -1 दे रहा है, लेकिन नेगेटिव साइड चलेगा, ठीक। तो ये इसका क्या हुआ ग्राफ हुआ। और इसका डोमेन देखते हैं और कोड और रेंज, ठीक है। डोमेन क्या हुआ इसका रियल नंबर, डोमेन क्या होगा रियल नंबर। और रेंज क्या होगा, देखो रेंज यहाँ पर 1 0 और -1, इसके अलावा कोई सा नहीं होगा। 1 0 और -1 इसका क्या होगा रेंज। मैं कोडोमेन की बात नहीं कर रहा हूँ, रेंज, ठीक है। 0 रखने में 0 आया, 0.1 रखने में 1 आया, 0.2 रखने में भी 1 आया, ठीक है। और सेकंड एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं लास्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके मैं इसको मिटा रहा हूँ। सेवंथ हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स x, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स x, ठीक है। और इसका जो नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। इसका मतलब समझिए, अगर बॉक्स 1 है तो 1 आएगा, बॉक्स 2 है तो 2 आएगा, बॉक्स 3.2 है तो 3.2 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ बात हो रही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। देखिए इसका मतलब अच्छे से समझना, इंटीजर लेस देन, ठीक है, इंटीजर लेस देन, ठीक है। इंटीजर क्या है हमारा, जैसे 3.2 है, ठीक है, 3.2 का इंटीजर जो लेस हो,
ठीक है। इसके पास वाला इंटीजर क्या है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, ये सब इंटीजर हुआ। उसमें ग्रेटेस्ट जो है, उसमें जो ग्रेटेस्ट है वो हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। 3.2 में ये सब उसके लेस देन इंटीजर है, और इंटीजर में जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो 3.2 का क्या आएगा बाहर, 3, ठीक है। जैसे मैं लिखा 0.5, ठीक है। 0.5 इंटीजर लेस देन 0.5 से छोटा इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा। अब इस इंटीजर में जो सबसे बड़ा इंटीजर है कौन सा है, -2, -1 और 0 से 0 बड़ा है, तो इसका आएगा आंसर 0, ठीक है। वैसे 7.9 है, 7.9, ठीक है। 7.9 से जो छोटा इंटीजर है, इंटीजर इससे छोटा क्या होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा। और इन इंटीजर में जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा GIF। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं, ठीक है। ग्राफ देखते हैं, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा शायद GIF। मैं इसको रब कर रहा हूँ। मैं इसमें कुछ वैल्यू लिख लेता हूँ। बॉक्स 0 0 आया, 0.1 ये भी 0 आया, 0.2 ये भी 0 आएगा, 0.3 ये भी 0 आएगा, 1 में आएगा क्या, 1, ठीक है। अब इस हिसाब से मैं आपको इसका ग्राफ समझाता हूँ। इसको थोड़ा अच्छे से समझना क्योंकि इसका ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपको आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। एक्स और x ये y है, ये y डैश है, और ये y है। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। अब देखिए f of x इज इक्वल टू बॉक्स x, ठीक है। x की वैल्यू जब मैं 0 रखा, x की वैल्यू जब मैं 0 रखा तो मेरे को बॉक्स x क्या मिलेगा, 0। x की वैल्यू जब मैं 0.1 रखा, ठीक है, x की वैल्यू जब मैं 0.1 रखा तो भी मेरे को क्या मिलेगा, 0। x की वैल्यू 0.2 रखा तो भी मेरे को क्या मिलेगा, 0, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरे को हमेशा 0 मिलेगा, 0.9 तक की। और जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 रखा तो मेरे को f ऑफ x क्या मिलेगा, 1, ठीक है। 1.2 रखा, अगर मैं x की वैल्यू 1.2 रखा तो मेरे को क्या मिलेगा, 1। 1.9 तक के मेरे को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये 1.9 यहाँ तक कुछ आएगा, ठीक है। 2 को टच नहीं करूँगा, 2 से पहले तक है। तो मैं इसको ऐसे करके रिंग बना लेता हूँ यहाँ पर, 2 को टच नहीं करूँगा। जैसे ही मैं बॉक्स 2 लिखा तो मतलब क्या होगा, 2। देखो यहाँ पे 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू x की इक्वल ही बोला लेकिन इंटीजर होना चाहिए। तो x क्या है हमारा, 2। अगर बॉक्स 2 रखूंगा तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब जैसे ही 2 आया तो 2 में क्या देगा, 2, और 2.9 तक के मेरे को 2 ही देगा। जैसे ही 3 आएगा तुरंत वो क्या देगा मेरे को, 3, और 3.9 तक के मेरे को सेम चलेगा। जैसे ही 4 आएगा तुरंत क्या देगा, 4, और 4 से 4.9 तक के मेरे को 4 ही देगा। अब आते हैं हम नीचे, x की वैल्यू अगर मैं -1 रखूँ, f ऑफ -1, तो मेरे को क्या मिलेगा, -1। -1 में मेरे को क्या मिलेगा, -1 में मेरे को क्या मिलेगा, -1, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज चलेगा, जैसे 0 से x की वैल्यू में -0.1 रखा तो मेरे को क्या मिला, देखो ऐसे चलेगा। 0.1 में अगर नेगेटिव में 0.1 ले रहा हूँ तो मेरे को क्या मिला, -1।
-0.2 में भी -1, -0.9 तक मेरे को मिलेगा क्या, -1। और जैसे मैं -1 में आऊँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, -1। जैसे मैं -1.2 में आऊँगा, ठीक है, तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, इससे छोटा इंटीजर -2, तो मेरे को क्या मिलेगा, -1.2 से -2। जैसे 1.2 -1.2 में आया, थोड़ा सा देखिए, -1.2 में आया, तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा होगा, -2 होगा, -3 होगा, और इन इंटीजर में जो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 2। तो जैसे मैं -1.2 में पहुंचा, -1.2, ठीक है, -1.1 ले लो, -1.2 ले लो, तो मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर क्या होगा, -2, ठीक है। तो -2 आएगा यहाँ पर, कहाँ तक के चलेगा वो, x की वैल्यू -2 तक की, उसके बाद सेम करके ऐसे चलेगा यहाँ पे, जैसे -2 देखो यहाँ पे नोट, जैसे मैं -2.1 में आया, जैसे मैं -2.1 में आया, तो मेरा क्या चलेगा, 3 या चलेगा, -3। और जैसे मैं -3.1 में आया, तो मेरा क्या चलेगा यहाँ पर, -3 में -3 ही देगा, -3 में -3 देगा। जैसे -3.1 में गया तो मेरे को क्या देगा, -4, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, -4, इसको नीचे दे दूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ग्राफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको आप आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा, आपको खुद समझ आ जाएगा। बस ये याद रखना, इसकी जो डेफिनेशन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मतलब बॉक्स के अंदर -0.1 है, तो -0.1 से लेस इंटीजर कौन कौन सा हो जाएगा, -1, -2, और इन इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, -1, मतलब -0.1। अगर बॉक्स x के लिए मैं -0.1 ले रहा हूँ, तो मेरा GIF क्या आएगा, -1। जैसे मैं -0.1 लिया, तो मेरे को क्या मिल रहा है उसमें, -1, तो -1 मिला ना। और जैसे -1.2 लिया, -1.1 लिया, तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर क्या हो जाएगा, -2। -2.1 लिया तो मेरा मिलेगा -3, -3.1 लिया तो मेरे को मिलेगा 4, -4, ठीक है। तो ये हमारा सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ हुआ खत्म। अब हम कुछ अलजेब्रा ऑफ अ फंक्शन पढ़ते हैं, उसके कुछ एग्जांपल करके एक्सरसाइज में आएंगे। अब हम आते हैं अलजेब्रा ऑफ टू रियल फंक्शन। पहला एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन, क्वेश्चन ऑफ टू रियल फंक्शन, ठीक है। पहला है एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, लेट कोई फंक्शन है फ्रॉम x टू रियल नंबर एंड g कोई फंक्शन है, ठीक है। यहाँ टू फंक्शन की बात कर रहे हैं, टू रियल फंक्शन, ठीक है। टू रियल फंक्शन का एडिशन क्या होगा, देखिए, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड g ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 2। इन दोनों का एडिशन क्या होगा, f ऑफ x प्लस g ऑफ x क्या होगा, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। यही चीज़ है एडिशन, ठीक है। f फ्रॉम x to r एंड g फ्रॉम x to रियल नंबर एंड x जो है, ये जो x है वो सबसेट है रियल नंबर का, ठीक है। x इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। देन f प्लस g ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x प्लस g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, और जो स्मॉल x है ये किससे बिलोंग करेगा, स्मॉल ऑल x बिलोंग्स टू x। और ये क्या है, हमारा डोमेन है, और डोमेन है, डोमेन क्या है, रियल फंक्शन है। और डोमेन का मैं आपको बताया, जब भी रियल फंक्शन की बात आएगी तो डोमेन क्या होगा, सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर होगा, ठीक। और यहाँ पे वही चीज क्या है, x क्या है, सबसेट है रियल नंबर का, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एडिशन। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, इतना है उसी को समझ लीजिए। सब्सट्रैक्शन, अब दो फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड g ऑफ x, टू रियल फंक्शन है x प्लस 2। इन दोनों का जब मैं सब्सट्रैक्शन करूंगा, f ऑफ x माइनस g ऑफ x, तो क्या आएगा, x प्लस 1 माइनस x माइनस 2 क्या आएगा, -1 आएगा, प्लस x माइनस x आंसर बचेगा क्या, -1। और ये भी, ये किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, या रियल नंबर बोल लो या फिर इससे बोल लो कि डोमेन जो है वो सबसेट किसका है, रियल नंबर का,
ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पे भी। अब मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर, स्केलर मतलब क्या होता है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसमें अगर मैं कोई अल्फा, ठीक है, ये हमारा रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस फंक्शन को लेके चलता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो 2 क्या है, स्केलर है, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 2x प्लस 2, तो ये क्या है अपना मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर, ठीक है, अल्फा इंटू एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स क्या है, सबसेट है रियल नंबर का, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ टू रियल फंक्शन, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ टू रियल फंक्शन मतलब यही है कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स वेयर जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यही है। सो स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 16 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 16 में गिवन क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स हियर बी अ टू रियल फंक्शन। रियल फंक्शन है मतलब डोमेन किसके इक्वल होगा, डोमेन सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर होगा, एंड आल्सो कोडोमेन सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर होगा, ठीक है। फाइंड करना हमें ऑल अलजेब्रा, ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन ऑफ टू रियल फंक्शन। पहला करते हैं हम f प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो मैं इस चीज को डायरेक्ट कर रहा हूँ f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है, f ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स क्या है, 2x प्लस वन, ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर। सिमिलरली हमें अब f माइनस जी ऑफ एक्स करना है, मतलब ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के इक्वल होगा, ठीक है, x को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक है, f ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स कितना है, माइनस 2x माइनस वन, ठीक है, याद रखना ऐसे होता है ना, एक्स स्क्वायर यहाँ है माइनस ऑफ 2x प्लस वन, ठीक है, जब माइनस ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस अंदर का साइन चेंज कर देगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये भी कोई प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। अब हम आते हैं तीसरे में, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला ना, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स क्या है, 2x प्लस वन। अब एक्स स्क्वायर को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, और याद रखना मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन को हम पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन, इसको हम बोलते हैं पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। अभी देखो क्यों बोलते हैं, एक्स स्क्वायर को पहले 2x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो पॉइंट हो रहा है ना इसमें, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को जब 2x से करूंगा तो क्या होगा 2x क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर को जब मैं 1 से करूंगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा हमारा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है, क्वेश्चन ऑफ टू रियल फंक्शन, तो मैं इस चीज को लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स क्या है, 2x प्लस वन। अब इसमें देखिए जी ऑफ एक्स, क्वेश्चन नोट क्या बोलता है हमें, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स वेयर जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें जी ऑफ एक्स क्या है, 2x प्लस वन इज इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब 2x इज नॉट इक्वल टू माइनस वन एंड x इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस वन। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन ऑफ टू रियल फंक्शन। फ्रेंड्स हमने एग्जांपल नंबर 16 कंप्लीट कर लिया, लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एग्जांपल नंबर 17 में गिवन है लेट फंक्शन f of x equal to root x and g of x dx be a two function defined over the set of non negative real number, find f plus g, ठीक है, वही चीज हमें चार अलजेब्रा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट करते हैं हम f plus g of x, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, f of x plus g of x। f of x क्या है, अंडर रूट x, g of x क्या है, x, ठीक, यही हमारा एडिशन है। फिर क्या है सब्सट्रैक्शन, f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, ठीक है, अंडर रूट x माइनस x, ठीक, ये हमारा क्या है सब्सट्रैक्शन। थर्ड है हमारा f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, f ऑफ x क्या है अंडर रूट x इंटू x। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, x की अंडर रूट x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 1, ये x को x की पावर 1 लिख सकता हूँ,
अब दो सेम क्वांटिटी को, जैसे 2 की पावर 2 है इंटू 2 की पावर 1 है, ठीक है, मैं टोटल 2 की पावर 3 लिखूंगा। नीचे का दो सेम क्वांटिटी का पावर को क्या करते हैं हम, ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे भी दो चीज़ सेम है, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करोगे कितना होगा, 2 टू द 4 इंटू 2 की पावर 1 कितना होगा 2, 2 4 का कितना है 8, और 2 की पावर 3 भी क्या होता है 8, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा x की पावर 3/2, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। f ऑफ x क्या है अंडर रूट x, g ऑफ x क्या है x, ठीक है। तो देखिए जब भी आपका अंडर रूट है तो मैं अंडर रूट को लिखूंगा x की पावर 1/2 और नीचे क्या है x की पावर 1। और जब भी मैं नीचे वाली चीज को, दो सेम क्वांटिटी है, दो सेम क्वांटिटी अगर इस फॉर्म में px/qx के फॉर्म में है, ठीक है, तो देखिए जैसे 2 की पावर 4 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, ठीक है, तो मैं इस चीज को लिखूंगा 2 की पावर 3। क्यों लिखूंगा कि ये जो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 इंटू ये जो 2 की पावर 1 है ऊपर ले जाऊंगा मैं, न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा और पावर को क्या करूंगा -1 नेगेटिव कर दूंगा। तो 4 में से 1 गया, और बताया जब दो प्रोडक्ट होगा, दो क्वांटिटी सेम होगी तो उसको प्रोडक्ट करूंगा तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इसलिए जब मैं 4 को मैं ऐड करूंगा, 4 प्लस -1 करूंगा तो 3 आएगा। मैं यही यहाँ पे वही चीज़ कर रहा हूँ, x की पावर 1/2 -1 करूंगा, ठीक है, तो x की पावर क्या आएगा -1/2, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका रूल है क्वेश्चन रूल का, ठीक है। तो यही हमारा एग्जांपल नंबर 17 हुआ कंप्लीट। सो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।